तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ याद आया जो मैं चाहती हूँ आप सबके साथ में बताना कि क्या हुआ था। साइकोपैथ्स के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं कि साइकोपैथ दुनिया में बहुत सारे हैं, आए दिन हम कहानियाँ सुनते रहते हैं। तो ये बात है 2020 की। 2020 में मैं कोरोना के टाइम पे मेरा नौकरी चला गया था एंड आई यूज़ टू लिव इन गाज़ियाबाद एरिया। सो आई हैड टू स्विच टू सम अदर प्लेस जहाँ पर कि मैं अपना लाइवलीहुड देख पाऊँ बिकॉज आई एम अ सिंगल पेरेंट। और वहाँ पे आई थॉट अबाउट अ स्मॉल टाउन जहाँ मैं जा सकती हूँ, काम कुछ कर सकती हूँ। तो आई हैड अ फ्रेंड लॉन्ग टाइम बैक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही आस्क्ड मी टू कम टू हल्द्वानी। सो मैं हल्द्वानी में थी उस टाइम पे एंड मैं अपना ब्रीडिंग का काम करती थी, डॉगीज़ का ब्रीडिंग का काम स्टार्ट किया। और अपने खुद के मैंने दूसरे लोगों के मतलब जो लोग डरते थे इंजेक्शंस लगवाने से और जो चाहते थे सर्टिफिकेट उनको मिल जाए, तो उस टाइम पे ये हुआ था कि मुझे नहीं पता कि मतलब ये मैं अगर बताऊंगी तो सही रहेगा या नहीं इस वीडियो में, लेकिन ठीक है, मैं बता रही हूँ कि मुझे पूरा बताना है, इम्पॉर्टेंट है ये बताना कि आप लोग समझ पाएँ कि मैं किस चीज़ से गो थ्रू करी हूँ और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो खैर उस टाइम पे मैंने अपना इंजेक्शंस लगवा के उन लोग के बदले और उन लोगों से पैसे अर्न किए थे जिससे मैं अपना लाइवलीहुड चला रही थी उस टाइम पे। और वहाँ पे मतलब मेरा ये बॉय कट बाल और ये सब कुछ उस टाइम पे नहीं था। ये सब कुछ हल्द्वानी से लौट के आने के बाद हुआ बिकॉज इन हल्द्वानी आई वॉज देयर फॉर आई गेस वन ईयर और 1.2 ईयर्स। सो कोरोना ख़त्म होने के बाद में आई गॉट अ चांस अगेन यहाँ पे नोएडा में। तो मैं वापस से आ गई थी और उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे थी तो एक बड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में जो मैं शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि साइकोपैथ्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में झेल चुकी हूँ। तो खाली मैं एक इंस्टेंस बता रही हूँ, एक बात याद आ गई तो बड़े लेवल पे भी बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि बड़े लेवल पे बात करने के लिए मुझे थोड़ा सा लगेगा टाइम। सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक ऑटो रिक्शा वाला था, मेरे घर से थोड़ी दूरी पे रहता था और उस ऑटो रिक्शा वाले की वाइफ उसके बच्चे उसके साथ रहते थे एंड उनके पीछे की तरफ ही एक मेन रोड पे शॉप हुआ करती थी ग्रोसरी की। मैं वहाँ जाया करती थी सामान लेने के लिए अपने घर का। तो वहाँ पे डेली जाती थी, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। बट एक दिन अचानक से एक आदमी मेरी तरफ आया, जस्ट नुक्कड़ पे था उसका जो ग्रोसरी शॉप था, वहाँ से टर्न होते ही जो पहला घर आता था वो उस ऑटो शॉप वाले उसका ऑटो वाले का आता था। मैं जस्ट टर्न हुई हूँ अपने घर की गली में और इस ऑटो ड्राइवर ने, ये खड़ा हुआ था वहाँ पे कॉर्नर पे और ही वॉज ड्रंक कम्प्लीटली एंड समहाउ आई डोंट नो हाउ बट ही हैड दैट नाइफ विद हिम। एक चाकू था उसके पास में और वो भी अच्छा खासा बहुत बड़ा, घर का चाकू नहीं था, अलग ही था वो। सो वो लेके और मेरे पे चढ़ा। मैं समझ नहीं पाई और मतलब मैं समझ नहीं पाई कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है एंड आई वॉज ऑल अलोन। तो बच्चे मेरा घर पे वेट कर रहे हैं एंड अचानक से ये सब कुछ हो गया। सो जब जैसे जैसे वो मेरे पे चढ़ा तो मैं वहाँ से पीछे हटी और पीछे हटने के बाद में मैं चिल्लाई उसके ऊपर। मैंने उसको बहुत गुस्से में चिल्ला के बोला कि क्या प्रॉब्लम है तेरी, या इस तरीके से, मतलब मैं उस चीज़ को वापस से नहीं बोल पाऊँगी शायद उस इमोशन से, या वो वर्ड्स रिपीट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा कर रहा है करके। तो उसने मुझे बोला तू जिस तरीके के कपड़े पहनती है, जो कि उस समय मतलब मैं बहुत सिंपल सी थी एक तरीके से देखा जाए, अगर आज के टाइम पे मुझे कंपेयर करा जाए तो मेरे लंबे बाल थे एंड ऑल दैट। आई हैड स्टार्टेड टैटूइंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड गेटिंग इंक्ड। बट पता नहीं वो उतने उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या ऐसा प्रॉब्लम उसके साथ में उसको फील हुआ होगा मेंटली। बट ही एक्चुअली ट्राइड टू किल मी, ही एक्चुअली ट्राइड टू पुट दैट नाइफ इन मी और चिल्ला के मुझसे बोल रहा था, गाली दे के मुझे बोल रहा था, बहुत बेइज्जती करके मुझे बोल रहा था एंड आई वाज लाइक कि तुझे प्रॉब्लम क्या है, हुआ क्या है, मुझे बता तो सही क्या हुआ है। और दूर रहे, और जो भी, मैंने पत्थर वत्थर साइड में था, मैंने उठा लिया था सड़क पे से।
आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एंड उसके बाद में उसकी वाइफ और बाकी के, थैंक गॉड कि वहाँ पे बाकी के लोग थे, पब्लिक था, तो उन लोगों ने आके उसको रोका एंड ऑल दैट। और फिर उसके बाद में उससे पूछा दिक्कत क्या है, तो बोलता है कि मुझे इस औरत से दिक्कत है, मुझे इस औरत से दिक्कत है, ये जैसी दिखती है, ये यहाँ की नहीं है, और ये यहाँ पे क्या कर रही है, जो भी है उसका साइको जो भी बैठा होगा। अब उसको उन लोगों ने डांट डूट के उसका छुरी वगैरह जो भी था वो ले लिया। मुझे उसकी वाइफ ने घर भेजा, उसकी वाइफ भी बाहर आ गई थी, बच्चे भी बाहर आ गए थे, और वाइफ उसकी काफ़ी वरिड थी। और मतलब मेरे को उसने बोला कि आप जाइए, एंड ही इज़ लाइक दैट एंड ही गेट्स ड्रंक एंड डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। आई सेड ओके, मैं कल बात करती हूँ। I went off to my home, and then the next morning I called that woman and I asked her to come and meet me and seek me in like person. So I told her कि यार मैं देखो, मैं केस कर सकती हूँ इस चीज़ पे, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे बच्चों की गलती नहीं है, और तुम्हारे हस्बैंड की गलती है, और जो उसकी गलती है उसको अगर पनिश होगा तो तुम लोग को इवेंचुअली हो जाएगा। और ये क्यों हुआ है मुझे बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी वो ऐसा करता है, क्या तुम्हें भी मारता है, या कुछ इस तरीके की चीज़ें करता है, या पास्ट में उसने कुछ और औरतों के साथ ऐसा किया होगा। तो उसने मुझे बताई सारी चीज़ें जो मैं अभी वीडियो में नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनका पर्सनल अगर ये पब्लिक होगा तो ऑब्वियसली कहीं कहीं ना कहीं से पहुंच सकता है, उसके फैमिली को ट्रबल हो सकता है, उसका हस्बैंड ही शायद उस पर अटैक कर दे इन बातों को सुन के। तो मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ हुआ था। सो साइकोपैथ्स आर देयर, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट पर्सनली इन माई लाइफ। और मैंने जैसे आपको बोला था अभी वीडियो में कि मेरे साथ बहुत सारे इंस्टेंसेस हो चुके हैं पर्सनली साइकोपैथ्स के। मैंने केवल एक इंस्टेंस बताया है जो मुझे ध्यान आया, क्योंकि बाकी के जो है वो बहुत मेजर हैं, ये तो बहुत छोटा सा इंसिडेंट था। तो प्लीज़, यू नेवर नो कब कहाँ पे आपको कौन मिल जाए। मैं अकेली हूँ, अकेली इन सेंस कि लाइक आई एम अ सिंगल पेरेंट। तो एक औरत अकेले अपने बच्चों को पाल रही है, मेरे पास हस्बैंड नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, फलाना ढिमकाना जो भी सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, वो नहीं हैं। आई डोंट हैव इवन फ्रेंड्स। सो आई थॉट टू लेट यू नो, जो भी लोग इवन फैमिलीज के साथ भी रह रही हैं लड़कियां, और ये लड़कों के साथ भी है, खाली लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों को भी मिल सकते हैं ऐसे साइकोपैथ्स। यू नेवर नो कि कोई फीमेल हो वो साइकोपैथ हो, कोई मेल हो वो साइकोपैथ हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन दिस इज़ अ मेजर कंसर्न। तो अपने आसपास सारे लोगों का ध्यान रखें, आप जिनसे बात करते हैं, जिनके साथ हंसते बोलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनका तरीका क्या है बात करने का। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बेशक कुछ दिनों के लिए वो आपसे अच्छे से बात कर सकते हैं, अचानक से ही कुछ एपिसोड हो सकता है। एंड आई वांटेड एवरीवन टू नो कि यू नेवर नो कब कहाँ पे क्या हो जाए। सो मुझे नहीं पता मेरी बात कितने लेवल तक पहुँच पाएगी आप लोगों तक, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अभी तक वैसे देखा नहीं है। अभी आप मेरे को अच्छे से बैठ के बात करते हुए देख रहे हो। एंड अगर आपने देखा होता जो मेरे साथ मेरे कंसर्न्स हुए हैं, तो शायद आप लोग क्या ही बोलते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर चुकी हूँ, और मुझे ये पॉइंट आपको बताना ज़रूरी था साइकोपैथ्स के बारे में। सो इट इज़ अ मेजर कंसर्न एंड आई वांट यू ऑल टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे हेल्दी, हैप्पी, सेफ। बाय बाय।